ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय जा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। विराजित सभी संत महापुरुष चतुर्मास के सत्संग के शुभ अवसर पर आप दूर से इस सत्संग का लाभ ले रहे सभी जिज्ञासु भक्तजन संतवान साहिब के उपदेश प्रतिदिन आप विचार के रूप में, चिंतन के रूप में श्रवण करते हैं और जो मनुष्य की जीवन में परिलक्षित होता है, मनुष्य जीवन जिससे प्रभावित होता है, मनुष्य के विचार जिससे प्रभावित होते हैं, मनुष्य की भावनाएं जिससे प्रभावित होती हैं और मनुष्य जिससे जुड़ा रहता है वो जिससे प्रभावित होता है, दुनिया में उसी का संबंध इस मनुष्य की भावना से भी है, मन से भी है, पूरे विधान में। इसलिए आज हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अयोध्या में मंदिर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास की और इस पूरे देश में जो इस देश की संस्कृति रही, इस देश का भाव रहा, इस देश के मनोमस्तिष्क जिसके साथ जुड़ा रहा, तो ऐसा अनुभव हुआ कि निश्चित रूप से एक पूरी संस्कृति जिससे प्रभावित है, भावना के रूप से, मान्यता के रूप से और अनेक शक्ति के रूप से, तो उन सबको एक प्रसन्नता का अनुभव हुआ आज। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात रही कि वर्षों से, पीढ़ियों से जो हमारे हृदय और मन के तल पर चिंतन के रूप में, विक्षोभ के रूप में हलचल पैदा होता रहा, उसको आज बहुत शांति मिली। क्योंकि मनुष्य की जो भावना है, वो भावना बहुत से श्रेष्ठ अर्थों में जहाँ से जुड़ा होता है, उसके कारण उसकी जीवन के सभी विधाएं प्रभावित होती रहती। और ये निश्चित रूप से ये दिखाई पड़ा
कि कैसे 500 वर्ष तक इस भारत भूमि में उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए कितने लोग उन्हें अपना जीवन दान दिया। क्योंकि देखो, भारतवासियों के लिए वो उनका घर है, अपना निवास है, उसके इष्ट हैं। उस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज उसकी इस धार्मिक आस्था को जब बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, और वो भी ऐसे परिवर्तित करता है जिसमें ताकत है, जिसमें तानाशाह है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जो दर्द है वो जल्दी समाप्त नहीं होता। और इसीलिए इस 500 वर्ष में इतना दर्द इस हिंदू समाज ने झेला। आज उसे ऐसा लगा कि हमारे घर में एक नई सुबह हुई। अब तक ऐसा लगता था कि हम अंधेले में हैं, ये संस्कृति। आज ये पूरे न्यूज़ में, पूरे भारत में, पूरे एक दृश्य दिखाई पड़ा जिसकी मैंने चर्चा कर दी। चलो आज हम आज के साहिब की जो साखी है उस पर विचार करेंगे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। श्यामदास जी ने इस साखी को अपने विचार से आप सबको अवगत कराया। सद्गुरु कबीर साहिब, मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य का भाव, मनुष्य का जुड़ाव, मनुष्य का लगाव और इन सब से प्रभावित जीवन दिखाई पड़ने लगता है। उसको कितना ही तुम छिपाओ, छिपता नहीं। कहते हैं न दर्द छिपता है और न खुशी छिपती है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, और रहीमन दाबे न दबे, और जानत सकल जहान, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, दुख है, सुख है, इसको आप छिपाते हैं, लेकिन वो छिपता नहीं, वो बाहर आ ही जाता है। तो साहिब कहते हैं कि ये जो जिससे आपका जीवन प्रभावित होता है, सुख से और दुख से, तो सद्गुरु कबीर साहब ने हमारे जीवन को देख करके ये संदेश दिए कि दुख में हम थोड़ा ज़्यादा ही सचेष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को संभालने लगते हैं। अब देखो, इसका जो कारण है, दुख में बहुत सी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, संभालते हैं, देखते हैं, सब चीज़ें करने लगते हैं। इसका जो कारण है, इसका कारण ये मनुष्य के जीवन की या उसको स्वभाव को हो या उसको जीवन की प्रवृत्ति का हो। ये जीवन की प्रवृत्ति में, ये जीवन के स्वभाव में। इसलिए जब दुख आता है तो जो अंदर की
चेतना है जो अब तक इधर उधर थी, दूसरे चीज़ों में थी, दूसरी चीज़ों की स्मरण में, ख्याल में या अनुभूति में थी, वो सब छोड़ करके एक जगह आ जाती आती है। आप ऐसे मुझे बताओ, शरीर का ऐसी जगह बताओ जिसको आप सबसे कम ध्यान में रखते हो। ऐसी कोई जगह? बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ये मुख है, रोज़ उठ करके हम दर्पण में देख लेते तो ख्याल आ ही जाता है ना, इतना को तो हम रोज़ देखते रहते, थोड़ा साफ भी करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन जहाँ कम से कम ख्याल जाए, कम से कम स्मरण जाए, ऐसी जगह भी है जहाँ कम से कम ख्याल जाता है, कम से कम स्मरण जाता है। और उसमें जब कभी खुजली होती तब स्मरण जाता है, उसमें कभी कुछ पीड़ा हो जाएगी तब स्मरण जाता है ना, नहीं तो ख्याल ही नहीं रहता कि वो है कि नहीं है, वो मेरे शरीर का हिस्सा है कि नहीं है, ये ख्याल ही नहीं रहता, केवल चेहरा ही ख्याल रहता है, लेकिन वो भी आपके शरीर का हिस्सा है। तो ये क्या है? ये मनुष्य की मनोवृत्ति और स्वभाव का हिस्सा बन चुका है कि कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रहना और कुछ चीज़ों का बराबर ख्याल रहना हिस्सा है। लेकिन जब जिसका ख्याल नहीं रहता कभी भी, लेकिन शरीर के साथ है, शरीर की पूरी व्यवस्था के साथ है, वहाँ कहीं चोट लग गई, वहाँ कहीं पीड़ा हो, वहाँ कहीं दर्द हो, तो पूरी तुम्हारी चेतना जो अब तक स्मरण में नहीं था, सब वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाती है। सब बार बार आपको ख्याल दिलाता है कि भाई यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा। और शायद ज़रूरी भी था, तुमने बहुत उपेक्षा की थी उस जगह की, इसलिए आज थोड़ा स्मरण दिला दिया कि मैं भी तो हूँ तुम्हारे शरीर में, केवल ये तुम्हारा सुंदर मुंह ही तो नहीं है, मैं भी तो हूँ। उसने तुम्हारी उपेक्षा को स्मरण में दिला दिया कि मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा ख्याल रखना, स्मरण में रख लेना कि मैं हूँ, तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब ये सारा शरीर चल रहा है। तो ये क्या है? दुख का जो संबंध है आपके जीवन के साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी चेतना के साथ, उसकी ऐसी व्यवस्था है। और व्यवहारिक रूप में जो साहब ने ये उपदेश दिया वो ये है कि जब दुख आता है, जब दुख आता है तो हम दो तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है उसमें। एक तो ये है दुख से बाहर निकलना, और एक वो है दुख से निवृत्त होना। ये दो बातें हैं। दुख से बाहर निकलना का मतलब क्या है कि भाई अभी कुछ समस्या आई है, हम थोड़ा इससे बाहर निकल जाते हैं, है ना। एक तो ये है कि छुटकारा हो गया, लेकिन ये वो है कि ये वजह, ये समस्या, ये अवसर फिर ना आए, उसको निवृत्ति कहते हैं। वो निवृत्ति है। ये तो तुमने तो दुख से छुटकारा किया है अभी थोड़ी देर के लिए, तो साहब कहते हैं ऐसा ही जो मन है, ऐसा ही जो तुम्हारी सोच है, ऐसी तुम्हारी ऊर्जा है, वो कहाँ जाती है? जब दुख आता है। तो अभी हम वहाँ रुके थे ना, 45 दिन लॉकडाउन में सूरत में भगवान भाई के फार्म हाउस, तो बता रहे थे कि हम अंदर थे
और दो लोग जो है स्कूटर से आए बाहर से, उनको वो लेना था डोनेशन, कोई फंक्शन कर रहे थे, गांव वाले थे ना। तो जब वो आए, गेट पर जैसे ही आए तो हम तो इधर उधर से, कुत्ते ने पहले देख लिया उन लोगों, और कुत्ता जा कर के एक आदमी को सीधा ही पकड़ ली उस पालतू कुत्ता था, उसको पकड़ लिया यहाँ पर। अब वो चारों तरफ घूम रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके। वो कुछ बस उस आँख बंद किया है और वो चारों तरफ आदमी घूम रहा है, उसको कुत्ता पकड़ा हुआ है। ये जो है ना, ये स्वभावतः ये जो है दुख से छुटकारा का साधन के रूप में चला जाता है। और ये मन है, और मन के साथ साथ आपका जो ज्ञान है, वो ज्ञान का भी तो असर है। कितना आपको ज्ञान है, कितना आपको नॉलेज है, कितना किसी के विषय में जानते हैं। तो जितना आप जानते हैं, ये वृत्ति वहाँ तक पहुँचा देती है आप। इसलिए दुख आया ही नहीं कि तत्क्षण तुम्हारा दिमाग वहाँ पहुँच जाता है, तत्क्षण पहुँच जाता है। वो बुलाना ही नहीं पड़ता, उस प्रयास भी नहीं करना पड़ता, इतना अभ्यास है। किसी भी चीज के साथ इतना अभ्यास है। बच्चे माँ के पास रहता है बराबर, और माँ को ही बच्चा माँ को ही जानता है। तो जब उसको कोई भी तकलीफ हो जाए, तुम डराओ, दूसरा आदमी उसको डराए, कुछ भी करे, तो तुरंत वो माँ की तरफ देखेगा, माँ को चिल्लाएगा, माँ। किसने सिखाया उसको? किसने सिखाया? वो स्वभावतः चला गया उसमें। इस तरह से साहब कहते हैं, जब दुख आता है तो एक जो समझ है, एक ज्ञान है जो आपने समझा है, वहाँ तक वो चला जाता है। और देखो, उस बच्चे के ज्ञान और उस बड़ों को ज्ञान में ज़्यादा फर्क नहीं है। बच्चे को किसी ने कष्ट दिया, माँ चिल्लाया, और तुम कष्ट देना छोड़ो, वो चुप हो जाता है। वो माँ नहीं कहता फिर, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। अपनी जो उसके पास परेशानी आ रही थी, जिसके लिए वो माँ को पुकारा है, वो परेशानी चली गई, वो चुप हो गया। ऐसे ही कुछ जो प्रवृत्ति है, कुछ जो ज्ञान है, वो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सद्गुरु कहते हैं, वो इस दुख और इस परेशानी के लिए नहीं कहते हैं। दुख से निवृत्ति चाहिए, और निवृत्ति ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का साधन है। ये तो साहेब ने हमें दर्शाया, दिखाया कि कैसे बच्चों के खिलौने की तरह आदमी जो है, दुख आता है तो सुमरन शुरू कर देता है। अब सुमरन क्या, वो टेप है समझो, वो सुमरन भी नहीं है, वो टेप है कि जब ऐसे आए तो अलार्म बजा दो अलार्म बजा दो भाई, आवाज़ हो जाएगी। तो वो अलार्म है, मनुष्य अलार्म को फिट कर रखा है, कैसे कुछ तकलीफ आए तो अलार्म बजा दो, घंटी बज जाएगी। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, ये दुख में ही तुमने ये सारे सेट कर रखा है कि दुख आए तो ऐसा कर लेना, तो वो सेट हो चुका है। लेकिन साहब कहते हैं, सुख के अवसर पर, सुख मने जागृति के अवसर पर, ज्ञान और समझ के अवसर पर तुम उससे निवृत्त हो। इसीलिए इसके गहरा संबंध ज्ञान और अज्ञान से भी है। इस तरह के कहने से मन जो है आपके उस चेतना में चला जाता है जिस चेतना को आपने समझा कर रखा है, वो मन वहाँ चला जाता है।
इसलिए कहते हैं ना कभी कभी आत्मा अजर है, अमर है। जब कोई ऐसा कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है कि अब मरना ही है, तो आदमी तत्क्षण छलांग लगा देता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अब मरने वाला नहीं है। लेकिन ये कोई ज्ञान नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है कि आत्मा अजर है कि अमर है। वो तो एक धारणा को पहुंचा देता है, वो धारणा बन चुकी है कि ऐसा अवसर आए तो आत्मा अजर अमर में तो वो मूर्ख आदमी भी जिंदगी भर कुछ नहीं जानता, वो भी कह देता है अंतिम समय में अब तो आत्मा अजर अमर अविनाशी, कह दिया। लेकिन उसको जीते जी कोई नॉलेज नहीं है कि आत्मा क्या है, वो अजर अमर क्या है, कुछ नहीं पता उसको। साहब कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका क्या बोध है तुम्हें? कोई बोध है? कोई वास्तव में मनन है, चिंतन है, ध्यान है, ऐसी कुछ प्रक्रिया है जिससे ये आत्मा अजर अमर है? जानते हो? वो तो लिखा है, उसको तुम कह दिया कि भाई जब ऐसा अवसर आए तो परीक्षित को कथा सुना दिया था सुखदेव ने कि तुम अब इतना ही क्यों डर रहा है। अंत में उसने यही सुना दिया कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, एक दिन तो मरना है, आज नहीं 10 दिन बाद, नहीं 10 दिन पहले। लेकिन ये कोई ज्ञान का विषय नहीं है। उसको इतना समझा दिया गया कि 1 साल पहले नहीं मर के आज ही मर जा रहा हूँ, ऐसा समझ लेना। और ये भी समझा दिया गया कि अरे तुम तो कितने बार मरे हो, आज ही थोड़े मर रहे हो, पता नहीं कितने बार मरे, कितने बार फिर जी गए, फिर मर गए, अब इस मरने से क्या होगा, फिर जी जाओगे। तो आदमी थोड़ा ख्याल में आ जाता है, स्मरण में आ जाते हैं। बात तो सही है जी, यदि मैं कई बार मरा हूँ तो इस बार भी मर करके फिर एक अवसर मिल जाएगा। लेकिन ये कोई ज्ञान नहीं, ये कोई समझ नहीं है आत्मा का। आत्मा का वास्तव में समझ चाहिए, या ध्यान से, या सुमरन से, या गहनतम चिंतन से चाहिए कि आत्मा कैसे अजर है, आत्मा कैसे अमर है। तो उसका रहस्य है। ऐसे तो सबके लिए आत्मा अजर अमर अविनाशी, जो जानता है उसके लिए भी और नहीं जानता है उसके लिए भी। फिर जानने का क्या मूल्य है? ये तो इसलिए साहब कहते हैं ये दुख में ऐसा ख्याल आ जाता है, दुख में ऐसा सुमरन आ जाता है, दुख में ऐसा टेप चालू हो जाता है कि तुम आश्चर्य में पड़ जाओ। लेकिन नहीं, साहब कहते हैं उसको अनुभव से जानो, बीते हुई अवस्था से जानो। इसीलिए बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, बड़े बूढ़े क्या कहते जानते हैं? अरे तुम अभी बच्चे हो, कुछ जानते नहीं हो। तो बच्चा सोचता है कि ये बाबा क्यों बार बार ऐसे हमको कहता है कि तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं। युवा लड़के बच्चे कहते हैं ये बाबा बार बार क्यों कहता है कि तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं। वो इसलिए कहता है कि वो सब जान चुका है, वो चोट भी जाना है, दर्द भी जाना है, दुख भी जाना है, सब कुछ जान करके वो उतना दूर चला गया, इसलिए वो कहता है। लेकिन आत्मा अजर अमर है, इसको कहने में तो वो जाना हुआ भी व्यक्ति कह दे रहा है और नहीं जाना हुआ भी व्यक्ति कह दे रहा है। तो नहीं जाना हुआ जो व्यक्ति है वो भी जब कह दे रहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है उसके जीवन से। उसका मूल्य चाहिए, उसका स्मरण चाहिए, ध्यान चाहिए, क्यों आत्मा अजर अमर अविनाशी, और वो जीते जी चाहिए, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। शरीर और आत्मा के साथ जो ये बंधन है, जोड़ है, उससे तभी मुक्त हो सकते हो
जब आत्मा अजर अमर है, इसको तुम अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ध्यान और अनुभव से जान जाओ। तब फिर जरूरी नहीं है कि कोई कष्ट आएगा तभी तुम कहोगे आत्मा अजर अमर अविनाशी। कष्ट आने की जरूरत नहीं है, दुख आने की जरूरत नहीं है, अवसर आने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम ये अनुभव को प्राप्त हो जाते हो, उसी क्षण तुम जान लेते हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी। वो ज्ञानी है। उसने दुख के आने की प्रतीक्षा नहीं की है, दुख के आने के पहले अनुभव को प्राप्त हो, वो अनुभवी, वो ज्ञानी है। वैसे तो सभी दुख में कह देंगे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, मरता क्या नहीं करता। ये संदेश साहब दिए हैं कि दुख में सुमरन सब करे। दुख में तो सबका टेप चालू हो जाता है, सुख की अवस्था में, जागृत अवस्था में ये दुख में क्यों टेप चालू होता है उसको जानो। साहब कहते हैं सुख की अवस्था में उसको जानो, तभी आप दुख से निवृत्त हो सकते हो। और थोड़ा मोड़ा दुख से छुटकारा तो रोज आदमी करता है और रोज दूसरे दिन फिर दुख आ जाता है, तो वो निवृत्त नहीं हो सकते, वो दुख तुम्हें पकड़ा ही रहेगा। और ऐसे ही समझाने वाले भी मिल जाए, जैसे ही दुख आए तुम टेप चालू कर देना है। नहीं, साहब कहते हैं कि ये जो अनुभव है दुख से निवृत्ति का, वो ज्ञान है और उसी ज्ञान से ही वो मुक्ति होगी। इसलिए कहते हैं रीते ज्ञानान्न मुक्ति। उस ज्ञान की विधा में उतरा हुआ जो चित्त है वही दुख से निवृत्त होता है, ऐसे कोई दुख से निवृत्त नहीं होता। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।